अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें, शुक्रिया। एक पुरस्कार तहरीर बहन किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस तहरीर पर नज़र पड़ी। उसे पढ़ा तो बहुत पसंद आई। उसे कई बार पढ़ा। जितनी बार पढ़ा हर बार आंखों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस तहरीर की ज़बानो बयान की असलाह की है मैंने। लिखने वाले का नाम मालूम न हो सका, उसके लिए दिल से दुआएं निकली। बहन की शादी को 6 साल हो गए थे। मैं कभी उसके घर नहीं गया, ईद बकरीद में भी नहीं। बस कभी कभी अब्बू या अम्मी चले जाते थे। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी अपने बच्चों के साथ आती है वो घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च भी डबल हो जाता है। और आपकी अम्मा है ना, उसे छुपाकर साबुन की पेटी दे देती हैं, तो कभी कपड़े, कभी सर्फ का डब्बा और कभी कभी तो पूरे थैले में चावल भर कर दे देती हैं। अपनी माँ से कहिए ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कितनी मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ है कि सब कुछ बेटी पर लुटा देती हैं। एक दिन बहन अपने बच्चों के साथ मेरे घर आई हुई थी। उसके एक बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने माँ से कहा, अपनी बेटी से कह दीजिए वो यहाँ सिर्फ ईद या बकरीद पर ही आया करे, बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर भर कर उसे देती हैं ना, ये बंद कर दीजिए। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने जो दूसरे कमरे में थी सारी बातें सुन ली थी, मगर उसने कुछ जाहिर न किया। उसी दिन शाम के 4 बज रहे थे। बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया, फिर कहने लगी, भाई मैं घर जाऊंगी, मुझे बस स्टाफ तक छोड़ दीजिए। मैंने झूठे मुंह से कहा, कुछ दिन और रुक लेती, लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जाना ज़रूरी है। अब्बा के इंतकाल के बाद जब ज़मीन जायदाद के बंटवारे का वक्त आया तो मैंने बड़े भाई से साफ कह दिया कि मैं जायदाद में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। उस वक्त बहन सामने बैठी थी। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही, कुछ न बोली। अम्मा ने दबे लफ्ज़ों में कहा भी कि तुम्हारी इकलौती बहन है, इसका भी हिस्सा है। लेकिन मैंने कहा, कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, लेकिन वो खामोश रही। बड़ा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अलहदा रहने लगा। दिन गुजरते रहे। एक दिन मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी जब तशखीस के बाद ये पता चला कि मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर अभी इब्तिदाई मरहले में है। उसका इलाज हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम 3 लाख रुपए सर्फ होंगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पास उसके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैंने कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इंतज़ाम नहीं हो पाया। एक दिन मैं परेशान और सरगर्दा कमरे में अकेला बैठा था और हालात की सितम ज़रीफ़ी पर रो रहा था कि बहन घर आ गई। मैंने दिल में कहा, ये मनहूस फिर आ गई। मैंने उसके आने पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया। बीवी ने भी मुंह बिसोरा। थोड़ी देर बहन बैठी रही, फिर उठी, मेरे करीब आई और कहने लगी, भाई परेशान ना हो, मैं आपकी बहन हूँ। परेशानी में मैं मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। उसने अपना पर्स खोला, उससे सोने के 4 कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। फिर आहिस्ता से बोली, बच्चे स्कूल गए थे, सोचा दौड़कर आपसे मिल आऊं। ये कंगन बेचकर बेटे का कायदे से इलाज करवाइएगा। मैं खामोश था और उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, कंगन के बारे में किसी को बताइएगा नहीं, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ। चलते वक्त
उसने मज़ीद 1000 रुपये निकाले जो 150 के नोटों पर मुश्तमिल थे। शायद ये उसकी कुल जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बेटे को फल लाकर खिलाइएगा। ये कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। मैंने देखा उसके पैरों में टूटी सी चप्पल थी और सर पर पुराना सा दुपट्टा। वो अरसा से जब भी मेरे यहाँ आती थी यही दुपट्टा उसके सर पर होता था। उम्मीद है आप लोगों को ये तहरीर ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये तहरीर कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में एक ताज़ा तरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।